दोस्तों नमस्कार दोस्तों, एसवी एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम टेंस का 10वां पार्ट जिसका नाम है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का क्या आइडेंटिफाई होता है अर्थात क्या पहचान होते हैं और क्या रूल्स होगा और किसके साथ क्या-क्या लगेगा सबको हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो जो इसका आइडेंटिफाई होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का कि जब किसी वाक्य के अंत में रहा होगा या फिर रही होगी या रहे होंगे या रहा होगा, अगर ये इतने शब्द अगर किसी वाक्य के अंत में मिलेंगे तब ऐसे सेंटेंस हो गए आपके फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के होंगे। अब इसमें हमने पहले से ही आपको लिख दिया कि विल बी और शैल बी किसके साथ लगेगा। अगर जब आपका आई बी अगर मिले सब्जेक्ट तब उसके साथ हम शैल बी लिखेंगे और उसके बाद बाकी सभी सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखेंगे, विल बी। कहने का मतलब अगर आई बी शुरू में अगर दिख जाए तब उसके बाद हम शैल बी लगाएंगे। आई बी नहीं दिखता, कोई अदर सब्जेक्ट दिखता तब उसके साथ हम विल बी लिखेंगे। अब स्ट्रक्चर जो है, इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। पहला सेंटेंस जो दिया गया है कि मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं जो है वो आई है, तो आई के साथ आपको क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या लिखेंगे अर्थात क्या लगाएंगे, शैल भी लिखेंगे। तो यहाँ पर शैल बी। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसका मेन मुख्य काम क्या हो रहा है, बात कर रहा है। तो बात करना का जो मीनिंग होगा वो टॉकिंग होगा अर्थात TALKING टॉकिंग। लेकिन किससे बात कर रहा है ये सब कुछ नहीं दिया गया, कहाँ बात कर रहा है ये भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। और अगला सेंटेंस है कि मोर जंगल में नाच रहा होगा। तो कौन जंगल में नाच रहा होगा, मोर अर्थात द पीकॉक। तो यहाँ लिखेंगे द पीकॉक, PEACOCK, द पीकॉक। आई भी है नहीं कि जिससे हम साइल बी लिखेंगे, द पीकॉक है तो यहाँ पर लिखेंगे बी विल बी। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट, उसका मुख्य काम क्या हो रहा है, नाचना। मतलब नाच रहा है तो डांसिंग कर रहा है, DANCING लगा देंगे, डांसिंग हो जाएगा। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ नाच रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो किसी जंगल में अर्थात इन द फॉरेस्ट लिख दीजिए, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। दूसरा जो सेंटेंस है कि मैं अपना पाठ याद कर रहा होऊंगा। तो कौन याद कर रहा है, मतलब आई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई। अब आई के साथ यहाँ क्या लगाएंगे, शैल बी लिखेंगे। तो यहाँ शैल इस्तेमाल में रहेगा, इस शैल बी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब उसका मुख्य काम क्या और कुछ चीज लर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, लर्न मतलब याद कर रहा है। तो लर्न का मतलब होता है याद करना, और उसी में लिख दें लगा देंगे लर्निंग हो जाएगा, याद कर रहा है। लेकिन क्या याद कर रहा है, तो जवाब ये मिल रहा है कि अपना पाठ याद कर रहा है। यहाँ पर अपना इंग्लिश क्या लिखेंगे, मतलब आई का पोसेसिव हम लिखा है कि इसको सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट विथ पोसेसिव। इसको एक वीडियो मैंने अच्छे से बताया किस मतलब कौन सा क्या सब्जेक्ट आएगा और किसका क्या पोसेसिव आएगा, पूरा अच्छे से लिखे हैं। यहाँ पर आई है तो आई का पोसेसिव क्या होगा, माई होगा, यहाँ हम माई लगाएंगे। अब उसके बाद लेसन लिख दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस को जो सिंपल सेंटेंस है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो जो निगेटिव सेंटेंस का है थोड़ा सा चेंज है, इसके जो स्ट्रक्चर है, मतलब जहां पर विल या सेल आता था उसके बाद नॉट लगाएंगे तब हम बी लिखेंगे। और सिंपल में क्या होता था, सेल भी और विल भी लिख देते थे। लेकिन निगेटिव में ऐसा नहीं है। जैसे पहला सेंटेंस है कि तुम कल खाना नहीं खा रहे होंगे। तो कौन नहीं खा रहा होगा, मतलब तुम, तो यहाँ पर हम यू लिखेंगे। अब यू के साथ तो हम विल लगाएंगे क्योंकि हम किसके साथ सेल लगाते और किसके साथ विल लगाते, ये चीज हम फ्यूचर इंडेफिनिट में अच्छे से जान चुके थे। और उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस में सिंपल में भी जो सिंपल सेंटेंस है वहां पर बढ़िया अच्छे से हमने लिखा है कि किसके साथ सेल लगाते हो किसके साथ विल लगाते हैं। तो यहाँ पर आई भी है नहीं, यू है तो इसके साथ हम विल लगाएंगे। अब उसके बाद सेंटेंस में देखो नहीं है, ये नहीं है तो नॉट लिखेंगे। अब उसके बाद कह रहा है बी, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मतलब उसका मेन काम क्या है, वो कुछ खा रहा है तो खाना का जो मीनिंग हो जाएगा ईट हो जाएगा, और उसी में लगा जोड़ देंगे ईटिंग। अब लेकिन क्या खा रहे हैं, कोई खाना है, यहाँ पर खाना का जो जिक्र किया जा रहा है किसी भोजन से किया जा रहा है। तो जो भोजन होगा वो मतलब द फूड हो जाएगी, ईटिंग द फूड। लेकिन कहाँ खा रहा है, कुछ जगह नहीं दिया गया। अब कह रहा है कब खा रहा है, तो कल, मतलब जो टोमारो होता है, कल का जो मीनिंग होगा वो टोमारो होगा, TOMORRO, फुल स्टॉप लगा देंगे।
उसके बाद दूसरा सेंटेंस, उसके पिताजी आज दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। तो उसके पिताजी, कौन नहीं जा रहा होगा? उसके पिताजी। तो यहाँ पर लिख देंगे फादर हिज फादर। अब हिज फादर के बाद हम विल लगाएंगे, क्योंकि आई भी है ना, जिससे कि हम सही लगाएंगे। हिज फादर विल नॉट बी। उसके बाद जाना का मीनिंग क्या होगा? गो होता है। अब गो में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा। लेकिन कहाँ जा रहा है? दिल्ली। तो गोइंग टू दिल्ली। दिल्ली का जो डी रहेगा वो कैपिटल में रहेगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। तो दिल्ली। अब कब जा रहा है? टुडे मतलब आज, तो यहाँ पर टुडे लिख देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि भी अच्छे समझ में आ गया हो। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का है, सबसे पहले ये विल या शैल, मतलब ये आपको ये बता रहा है कि अगर जब कोई भी हिंदी का वाक्य क्या से पहले आएगा, तो विल या शैल लिखेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। लास्ट में लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए लगाना मत भूलना। जैसे पहला सेंटेंस है कि क्या तुम्हारा धोबी कल इस समय तालाब में कपड़े नहीं धो रहा होगा। इतना बड़ा सेंटेंस, लेकिन एकदम तुमको आसान, एकदम क्वेश्चन आपको बताएं करेंगे, उसके बाद आप खुद ही जवाब दोगे। जैसे पहला है क्या कौन कल इस तालाब में कपड़े नहीं धो रहा होगा, तो जवाब ये मिल रहा है कि तुम्हारा धोबी। क्या है? तुम्हारा धोबी है। तो यहाँ पर तुम्हारा धोबी जो विल पहले लगेगा, क्योंकि आई भी है नहीं। यहाँ पर इसको हम विल पहले लिखेंगे, विल। फिर उसके बाद योर वाशरमैन, विल योर वाशरमैन। अब उसके बाद सेंटेंस में देखो नहीं है कहीं, ये देखो नहीं है, तो नहीं का हम लिखेंगे नॉट। फिर उसके बाद बी लगाएंगे, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसका मेन पर्पज क्या है? कुछ धो रहा है, तो धोना का जो मीनिंग होगा वो वाश होगा, WASHI। वाश लिखेंगे, लेकिन कह रहा है कि वॉशिंग। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या धो रहा है? तो कपड़ा धो रहा है, वॉशिंग द क्लॉथ लिख दो, वॉशिंग द क्लॉथ। अब कहाँ धो रहा है? तो तालाब में, इन द पॉन्ड लिख दीजिए, इन द पॉन्ड। लेकिन कब धो रहा है? कल। लेकिन किस समय धो रहा है? तो जवाब मिल रहा है दिस टाइम। तो यहाँ पर पॉन्ड के आगे आप लोग लिख दीजिएगा ये दिस टाइम, दिस टाइम। अब उसके बाद जो एडवर्ब है, कब धो रहा है? तो कल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टुमारो। सेंटेंस बड़ा है, लेकिन एकदम आसान है। दूसरा है कि क्या बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे होंगे? तो बच्चे हैं तो विल लगेगा, तो विल द चिल्ड्रेन, CHILDREN चिल्ड्रेन। अब सेंटेंस में देखो नॉट है कि नहीं, ये है, तो इसकी मीनिंग लिखेंगे नॉट। फिर उसके बाद हम बी लगाएंगे। अब खेलना का मीनिंग जो होगा वो प्लेइंग हो जाएगा, PLA, और उसी में ING लगा देंगे, जोड़ देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। लेकिन कहाँ खेल रहा है? तो मैदान में, इन द इन द फील्ड हो जाएगा। गाड़ी आ जा रही है इसलिए आवाज आ रहा है। इन द फील्ड, FIELD। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप को आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सेकंड टाइप का है, पहले इसका कोई क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। जैसे इसमें देखो पहले सेंटेंस में दिया ही गया है कि शिक्षक विद्यार्थियों को क्या समझा रहे होंगे, तो क्या का मीनिंग पहले लिखेंगे व्हाट। अब उसके बाद विल लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ना शिक्षक है, कोई द टीचर है, तो विल द टीचर, TEACHER टीचर। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, इसमें कहीं है नहीं, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आप बी लगा दीजिए, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर जो समझाना है एक्सप्लेनिंग हो जाएगा। एक्सप्लेनिंग का मतलब व्याख्या करना भी होता है, समझाना भी होता है। तो EXPLAIN, और उसी में ING लगा दिए, एक्सप्लेनिंग हो जाएगा। लेकिन किसको समझा रहा है? पहले तो देखते हैं इसमें क्या समझा रहा है, कुछ दिया गया नहीं दिया गया।
किसको समझा रहा है? तो विद्यार्थियों को समझा रहा है, तो ऑफ द स्टूडेंट्स हो जाएगा, ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हो जाएगा, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। अगला है सुधा इस समय क्या कर रही होगी, तो क्या कर रही होगी पहले इसका मीनिंग लिखेंगे, वाट। सुधा किसी का नाम है लेकिन ये आईवी है नहीं जिससे कि हम सही लिखेंगे, विल। उसके बाद सुधा नाम है तो यस कैपिटल में रहेगा, इसका जो स्पेलिंग होगा SUDHA, सुधा। सेंटेंस में नहीं नहीं है, होता तो सब्जेक्ट के बाद लिख लेते, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद बी लगाएंगे, बी के बाद करना का मीनिंग क्या होगा, डू होता है, लेकिन डू का ING लगा देंगे, डूइंग हो जाएगा। अब क्या समझा रही है, कुछ नहीं दिया गया, लेकिन किस समय समझा रही, एट दिस टाइम लिखेंगे, एट दिस टाइम, या क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो दोस्तों यहाँ जो एट लगा एक प्रेपोजिशन है, तो हमेशा जो टाइमिंग के साथ में रहेगा वो एट लगाते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप का हुआ।